जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का वचन दो रास्ते के विषय में बताता है। यीशु मसीह ने दो रास्तों के बारे में बताया है, एक चौड़ा रास्ता और एक सकरा रास्ता, सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग। पवित्र बाइबल के पुस्तक में 7 अध्याय का 13 पद और 14 पद में प्रभु ने इस वचन को बताया है। परमेश्वर के पवित्र बाइबल से देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सकरा और चौड़ा मार्ग के विषय में। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 13-14। यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह ने कहा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। और 7 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसी के 14 पद में, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं, थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे यीशु मसीह दो मार्ग के विषय में बताए, दो फाटक के विषय में। और यहाँ पे हम देखते हैं सकेत फाटक, जिसमें से निकलना, पार होना थोड़ा कठिनाई होता है सकेत फाटक से, और चौड़ा फाटक से निकलना आसान है। और चौड़ा फाटक पाप बुराई को दिखाता है, जिसमें इंसान आराम से इसमें फंस जाता है, चल जाता है। बहुत सारे उस शैतान का मार्ग, चौड़ा फाटक, हाड़ी दारू नशा, ये सब जो है चौड़ा फाटक है। और बहुत सारे गलत काम है, और इसमें जाना चलना बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। और इस मार्ग से प्रभु हमें नहीं कहते हैं चलने के लिए। चौड़ा फाटक है, लिखा है चौड़ा फाटक, वो क्या है? सरल है। वो चौड़ा फाटक सरल है, बहुत आसानी से उसमें पार होया जा सकता है, और उसमें और वो कुछ कठिनाई नहीं लगता है। और जो क्या करता है, विनाश को पहुंचाता है, वो बहुत इजी ले जाएगा, बहुत इजी चलने बनेगा उसमें, पाप के मार्ग में, शैतान के मार्ग में, और बाद में वो विनाश के मार्ग में पहुंचा देता है, विनाश कर देता है, नष्ट कर देता है, और विनाश को पहुंचाता है। परमेश्वर बोलते हैं यहाँ पे यीशु मसीह। और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, बहुत सारे लोग उस चौड़े मार्ग से चल रहे हैं, और जो उसी मार्ग से और
विनाश की ओर जा रहे हैं, पाप की बुराई की मार्ग में। यहाँ पे फिर उसी का सकीत फाटक से परमेश्वर कहते हैं कि प्रवेश करो यीशु मसीह। और सकीत फाटक जो कठिनाई से गुजरता है, तकलीफ़ों से गुजरता है, और वो तकलीफ़ तो होता है लेकिन वो हमें कहाँ ले जाता है, वो जीवन को पहुंचाता है। इसी का हम देखते हैं लिखा हुआ, क्योंकि सकीत फाटक वह है और कठिन है। सफेद फाटक जो है, क्योंकि सफेद फाटक वह है और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। सफेद फाटक वह है और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं, थोड़े। और क्योंकि इसमें चलना, चौड़े रास्ते में चलना बहुत इजी होता है और उसमें आदमी बहुत आराम से चल लेता है। सकेत रास्ते में यदि चलना हो तो संभल के चलते हैं, संभल के चलते हैं, और नहीं समझेंगे तो कहीं ठोकर लग जाएगा, कहीं गिर जाएंगे, कहीं फंस जाएंगे। और ये जो हमें पाप में हमें क्या करता है, फंसा देता है। चौड़ा फाटक जिसमें हम कब बिना ध्यान दिए चलते हैं, सचेत नहीं रहते हैं। और चौड़े फाटक में हमें सचेत रहने का उतना ज़्यादा जरूरत नहीं लगता है, और शैतान कब हमें पाप बुराई में फंसा देता है, परमेश्वर से अलग कर देता है। और परमेश्वर हमें कहते हैं कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। और हम लोग देखेंगे वहीं पे यूहन्ना के पुस्तक में यीशु मसीह उस फाटक के विषय में, उस रास्ते के विषय में कहे हैं। 14 अध्याय में यूहन्ना 14 अध्याय के 6 में यीशु मसीह ने कहा है, 14 अध्याय 6 पद में अपने चेलों से कहा, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह। और चौड़ा मार्ग क्या है? शैतान का मार्ग, जो हमें परमेश्वर से अलग कर देता है, पाप का, बुराई का, और वो शैतान का मार्ग जो है विनाश को पहुंचाता है। और यहाँ पे वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, वो मार्ग यीशु मसीह है। और यहाँ पे लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 पद में यीशु ने उनसे कहा, यीशु मसीह अपने चेलों से, लोगों से कहे, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य, मार्ग और सत्य, सत्य मार्ग, सच्चा मार्ग जो है, सत्य जीवन और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, जो जीवन को पहुँचाता है, जो जीवन देता है। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। बिना यीशु मसीह के द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। वो कठिनाई का मार्ग जो है, वो जो है सकेत फाटक, वो सकेत फाटक है यीशु मसीह जो जीवन को पहुंचाते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं नीति वचन 14 का 12 पद में परमेश्वर का पवित्र बाइबल कहता है कि ऐसा मार्ग है
जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है, मृत्यु ही मिलती है। यहाँ पे दीर्घई आया है, जोर दिया गया है। यदि हम शब्द पे ध्यान देते हैं तो ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। वो मार्ग कौन है? चौड़ा मार्ग, पाप का, बुराई का और शैतान का मार्ग, जो हमें बहुत आसान लगता है और मनुष्य को बहुत ठीक लगता है, और जिसमें बहुत सारे आनंद भी आते हैं। बहुत सारा शैतान हमको गलत कार्यों के द्वारा आनंद दिलाता है, और वो मार्ग है जो मनुष्य को बहुत जो है ठीक लगता है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, वो लगता है बहुत अच्छा है, ठीक है। और परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। अंत में क्या, यहाँ पर भी ही कहा गया, जोर दिया गया है, मृत्यु ही मिलती है, मृत्यु ही मिलती है। और वो मार्ग, और इसी के हम लोग देखते हैं नीति वचन में ही, और वही वचन है सेम, और 16:25 में देख लेते हैं। यहाँ पे परमेश्वर यही वचन कहते हैं कि ऐसा भी मार्ग है, ऐसा भी मार्ग है, और ऐसा मार्ग है। यहाँ पे लिखा हुआ है 14:12 में, और इस बात को यहाँ बताया गया है कि ऐसा भी मार्ग है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 16:25 में, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, बहुत सीधा, आराम लगता है। और वहाँ क्या लिखा हुआ है 14:12 में नीति वचन, वहाँ पर ठीक जान पड़ता है। यहाँ पे सीधा, ठीक और सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है, मृत्यु ही मिलती है। शैतान का मार्ग बहुत बार हमें, उसमें कोई कठिनाइयाँ नहीं है, बहुत वो ठीक जान पड़ता है, सीधा लगता है, और बहुत आसान लगता है उसमें चलना। परमेश्वर के मार्ग में बहुत ही कठिनाई हो सकता है, बहुत तकलीफ हो सकता है, निंदा, परेशानियाँ, भूखे रहना, कर्ज में, परेशानी में रहना, बहुत सारे परेशानियों से होकर चलना पड़ता है इसमें। और बहुत सारे लोग भी आपके साथ हो सकते नहीं हों, अकेले हो सकते हैं परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए। शैतान के मार्ग में चलने के लिए आपके साथ बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो चौड़ा मार्ग में है, लेकिन चौड़ा मार्ग है जो बहुत सारे लोग चल रहे होंगे, उसमें क्या है, बहुत आसान है चलना। पाप में, बुराई में, नशा में, हानि में, दारू में, जुआ में, बहुत सारी चीज़ों में। और परमेश्वर को छोड़ के अपने लिए एक अलग से मार्ग बना के चलने में बहुत ही आसान लगेगा, बहुत सारा, और अपने लिए अलग से अपना ईश्वर बना के चलने में बहुत आराम लगेगा, लेकिन वो कहाँ पहुँचाता है, वो विनाश को पहुँचाता है। वो चौड़ा मार्ग जो है शैतान का मार्ग,
ठीक तो लगता है, सीधा तो लगता है, लेकिन इसमें कोई कठिनाइयाँ नहीं है और उसके अंत में क्या मिलती है? मृत्यु ही मिलती है और विनाश को वो पहुंचाता है, पूरा पूरी वो नाश कर देता है। मृत्यु ही मिलती है, मतलब अनंत मृत्यु, परमेश्वर से हमेशा हमेशा का अलगाव कर देता है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में कहे, जो हमें जीवन को जो मार्ग पहुंचाता है, वो मार्ग जो है, जो सकरा है, वो मार्ग यीशु मसीह है जो जीवन को पहुंचाते हैं। कहते हैं मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और वहाँ पर नीति वचन में लिखा गया है कि वहाँ पे ऐसा भी मार्ग है, नीति वचन हम लोग देखे 16:25 में, वहाँ पे ऐसा भी मार्ग है। बहुत सारे मार्ग हैं इस दुनिया में, हम चलते हैं तो बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे मार्ग है, लेकिन वो हमें वो मार्ग भटकाने के लिए है, परमेश्वर से दूर करने के लिए है और विनाश को पहुंचाता है, नाश को कर देता है। और जो मार्ग है ऐसा भी मार्ग है, इसीलिए लेकिन उसके अंत में क्या? मृत्यु मिलती। और जो मार्ग है इस मसीह इसीलिए क्लियर किए कि वो मार्ग, बहुत सारे मार्ग हैं, इसमें हम जान जाए। इस मसीह को यहाँ पे बोलना पड़ा कि मैं ही हूँ, इस बात को हम जान जाए। बहुत सारा मार्ग है, शैतान बहुत सारे मार्ग को बना के रखा है कि हम उसमें भटक जाएं, परमेश्वर से अलग हो जाए, नाश हो जाए, परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए और हमारा रिश्ता हमेशा के लिए परमेश्वर से खत्म हो जाए और अनंत मृत्यु में चले जाए, तड़पते रहे। यहाँ पे इसलिए यीशु मसीह ने इस बात को हमें बता दिया। बहुत सारे मार्ग हैं, इसलिए हम ध्यान दें, हम भटक नहीं जाए। इसीलिए यीशु मसीह ने वहाँ पे मैं ही हूँ, यहाँ पे दीर्घाई लगा हुआ, मैं ही हूँ, जोर दिया यीशु मसीह कि मैं ही हूँ वो मार्ग जो और सीधा जो जान पड़ता वो नहीं, वो तो कहाँ पहुँचाता है? शैतान के मार्ग में। शैतान अपने मार्ग में बहुत सारा ताम झाम ऐसा करके रखा रहता है, बहुत अच्छा लगता है, चमकीला लाइटिंग और बहुत सारा। और जैसे हम लोग देखते हैं बहुत बार, बहुत सारा चीज ऐसा नज़र आता है कि जिसमें बहुत ही वो इंसान को बहुत ही आकर्षित करता है, बहुत ही, लेकिन वो क्या करता है? नाश कर देता है। यदि कोई शराब की दुकान में जाए तो बोतल शराब का इतना सुंदर सुंदर से डिजाइन किया हुआ रहता है कि लोग से देखें, बाप इतना सुंदर बोतल, बाहर से बहुत सुंदर, बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ रहता है, हरा, लाल और बहुत सारा कलर और रहता है, क्या क्या कलर, बहुत ही आकर्षित। लेकिन जब अंदर जाता है, पीते हैं, जब पीते हैं डूब जाते हैं, धीरे 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 नष्ट हो जाता है इंसान का पूरा पाप। शैतान का मार्ग ऐसा ही है, वो हमें नष्ट कर देता है। और परमेश्वर हमें मना किए हैं, सचेत रहो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं
पहला पत्रस 5 अध्याय का 7 पद में यदि हम आ जाते हैं 7 और 8 में, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी का पहला पत्रस 5 का 8 में पढ़ते हैं यहाँ पे, सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो और जागते रहो, रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, किसको फाड़ खाएं। वो सचेत नहीं रहेंगे। सकरा मार्ग में चलने में इंसान क्या सचेत रहता है, बच कहीं गिर न जाए, फंस न जाए, नीचे गड्ढा, काल और कीचड़। अगर खेत के मेड़ में यदि चलना हो तो बहुत संभल के चलना पड़ेगा। इधर धान खेत अगर हो, किनार पानी हो, इधर पानी इधर गड्ढा, यदि चाहे बरसात के दिन में जब चलते हैं तो बहुत कठिनाई से, नहीं तो यहाँ पे है तो नहीं तो कीचड़ में गिर जाएंगे, नहीं संभल के चलेंगे। शैतान और ऐसे ही हमें फंसा देना चाहता है कीचड़ में, पाप बुराई में। यदि हम सचेत, यहाँ पे लिखा हुआ सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। इस खोज में शैतान काम क्या है? खोज करता है, खोजता है कौन सचेत से हल्का भटक रहा। सचेत, हम हमेशा सचेत नहीं रह पाते। शैतान वही खोजते रहता है, उस ताक में रहता है। डिस्कवरी में लोग देखे होंगे, हिरन रहता है जंगल में, और बहुत सारा जंगली गाय रहती हैं, भैंसे रहते हैं, बहुत सारा जानवर रहते हैं, और वो दुबक के वो झाड़ी में बैठा रहता है। शेर या बाघ दुबक के रहता है और वो देखता रहता है कौन थोड़ा सा भी अपने झुंड से हटा, किनारे हुआ या अलग हुआ है। और जैसे वो अलग हो जाता है या वो देखता कौन कमज़ोर है, वो सारे के सारे दुबक के धीरे धीरे बढ़ते पूरा जाके अटैक कर देता है। वो कहाँ पकड़ता है? उसके गर्दन में ही, श्वास नली में ही पकड़ लेता है कि वो अपना बचाव ही नहीं कर पाया। शैतान ऐसे ही है, इसलिए जागते रहो। कहता है सचेत हो और जागते रहो। जागना ये शारीरिक रूप से जागने के विषय में नहीं कहा गया है, लेकिन परमेश्वर में ये जागना है, परमेश्वर के संगति में रहना, ये जागना को कहते हैं। परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन बना रहे, परमेश्वर से हमें शैतान अलग ना कर दे, ये है जागना हमेशा। तो वो कहाँ हम अलग हो जाते हैं, और वही शैतान देखता है। सचेत हो और जागते रहो। क्या है? जागते रहो, यहाँ जोड़ दिया गया है, क्योंकि तुम्हारा क्या है? वो हमारा क्या है? तुम्हारा विरोधी है, हमारा वो विरोधी है शैतान, हमारा वो विरोधी है, हमारा वो मित्र नहीं है। बहुत बार हमें सीधा वो करके दिखाएगा, बहुत
अच्छा चीज़ दिखाएगा और लालच देने के लिए बहुत सारे चीज़ करेगा, लेकिन वो तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। इस खोज में, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं, बर्बाद कर दें। और वही और यीशु मसीह यह है वो मार्ग, वो सफेद फाटक और जो जीवन को पहुंचाते हैं। चौड़ा फाटक शैतान का मार्ग है जो विनाश को पहुंचाता है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय का 10 पद में यीशु मसीह ने कहा है। यहाँ पे यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय का 10 पद हम निकालते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं यहाँ 10 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 10 पद कि चोर और किसी काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, बहुत आहत से पाए। यीशु मसीह हमें इसलिए आया कि जीवन दे, बहुत आहत का जीवन दे, वो अनंत जीवन। यहाँ का जीवन के बाद भी एक जीवन है, वो जहाँ परमेश्वर के साथ हमेशा रहने वाले हैं, वो जीवन। और वहाँ से परमेश्वर हमेशा अलग करना चाहता, वो अनंत मृत्यु देना चाहता, अनंत मृत्यु हमेशा के लिए नाश कर देना चाहता है, अलग कर देना चाहता है। और वो नर्क है जहाँ तड़पना है, रोना है, दांत पिसना और यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को कह दिया है 10 अध्याय का 10 पद में, चोर किसी और काम के लिए नहीं। शैतान काम क्या है? चोरी करना। चोर कब चोरी करता है? जब कोई सचेत नहीं रहता है, सो रहा है। और चोर ऐसे समय में ही, वो इसलिए वहाँ पे वर्ड आया है जागते रहो। पहला पत्रस 5:8 में सचेत रहो और जागते रहो। चोर शैतान जो है वो क्या है? चोर किसी और काम के लिए नहीं कि परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। और वहाँ पे लिखा हुआ है चोर कौन है? शैतान। परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग करने के लिए आता है, चोरी करने। जब और आज मसीह परिवार में मसीहों के बहुत सारे मसीहों के बच्चे जो हैं, पेरेंट्स सचेत नहीं हैं, और इस कारण से बच्चे मसीहों के बच्चों के प्रति शैतान बहुत जोर से अपना टारगेट बनाया हुआ है। कहाँ वो सचेत नहीं है, और बहुत सारे मसीह बच्चे भटक जा रहे हैं, नाश की ओर जा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स ही सचेत नहीं हैं, बचपन से नहीं उनको सही रास्ते पे ले जा रहे हैं। इस कारण से शैतान के बच्चों को चुरा लेता है और वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने आता। हम हमारे जीवन को, बहुमूल्य जीवन को परमेश्वर से अलग करने के लिए आता है, और अलग कर देने के लिए, नाश करने के लिए, चोरी करने और घात करने। जैसे पहला पत्रस 5:8 में वो क्या है? नष्ट। वो जो है कि वो हमारे जीवन को नष्ट करता है, वो
हाथ लगाए रहता है, पाप गरजने वाला सीप के समान। लेकिन चोर का काम यही है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, बहुत आयत पाए और बहुत आयत से पाए, बहुत आयत का जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया। वे कौन? हम लोग बहुत आयत का जीवन पाए। और उसका धन्यवाद हो और इन वचनों से प्रभु आशीष देवे। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।